बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ 50 तक MCQs शेयर करूंगा। ये MCQs मैंने क्लास 11 बायोलॉजी के पहले नंबर चैप्टर से लिए हैं। तो देखें, ये MCQs आप लोगों के लिए KMU टेस्ट 2025 जो 3 टेस्ट है उसमें आपको हेल्प देंगे। इसमें सबसे पहले MCQs है कि Which plastid is responsible for the synthesis and storage of carotenoid pigment? एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। प्लास्टिड्स के बहुत सारे अक़साम हैं, तो ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट की सिंथेसिस भी करता है और इसी कैरोटीनॉइड पिगमेंट को स्टोर भी करता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ईटियोप्लास्ट। तो इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैरोटीनॉइड पिगमेंट की सिंथेसिस भी करता है और उसकी स्टोरेज में भी अपना रोल प्ले करता है। फिर सेकंड नंबर है कि द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर्म सेक लाइक स्ट्रक्चर कार्ड। क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसी सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्रेना, थैलाकाइड्स, स्ट्रोमा, क्रिस्टाई। तो उसी सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलाकाइड कहते हैं, नोट कीजिएगा। फिर थर्ड नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन नहीं है? पहला है स्टार्च स्टोरेज, प्रोटीन स्टोरेज, लिपिड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ये बात याद रखिए, फोटोसिंथेसिस ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन नहीं है। नंबर है क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता जुलता है? पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, ऑर्काई या आर्किया, पंजाई, डाई एटम। तो साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलता जुलता है। फिर 5 नंबर है, 5 नंबर में क्या है देखिए कि द कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट अकर्स ड्यूरिंग। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट को कन्वर्ट होता है? उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेशन, लीप, सीनेसेंस, फ्रूट रिफनिंग और रूट इलांगेशन। तो इसका आंसर है फ्रूट रिफनिंग। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है? गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ। न्यूक्लियोलस बुनियादी तौर पर किस चीज़ को बनाने में हेल्प देता है? DNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। तो इसका आंसर है राइबोसोमल RNA। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन एंड सॉल्युबल एंजाइम। न्यूक्लियस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो क्रोमेटिन को बनाने में हेल्प देता है और जिसके अंदर सॉल्युबल एंजाइम भी होते हैं? न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर 4। तो इसका आंसर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। फिर उसके बाद है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स इन। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है। ये कौन से फेज में होता है? यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। प्रोपेज स्टेज में, मेटापेज स्टेज में, एनापेज स्टेज में या टेलोपेज स्टेज में। प्रोपेज स्टेज में इसकी डिसअपियरेंस हो जाती है। फिर उसके बाद है, अच्छा, फिर है कि 10 नंबर विच प्रोटीन स्कैफोल्ड हेल्प्स इन क्रोमोसोम कंडेंसेशन। क्रोमोसोम जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम सेल के अंदर जो क्रोमोसोम मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जगह भी इकट्ठे होते हैं, तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो इस कंडेंसेशन में क्रोमोसोम को हेल्प देता है? एक्टिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, कॉन्डेंसिन, केराटिन। तो इसका आंसर है कॉन्डेंसिनिन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि इफ अ सेल हैज़ डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक सेल है जिसके पास पूरे 46 क्रोमोसोम है,
तो हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन अ गेमीट, तो एक गेमीट में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 23, 46, 92, 12, तो इसका आंसर है 23। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ हाफ लाइट सेल, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो हाफ लाइट सेल को प्रेजेंट करता है, यानी जिसके साथ क्रोमोसोम नंबर्स पूरी नहीं होते? ज़ायगोट, स्पर्म, स्किन सेल, न्यूरॉन, तो इसका आंसर है स्पर्म। ठीक है। फिर उसके बाद है कि डाउन सिंड्रोम इज काज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी की वजह से काज होता है, लेकिन किस क्रोमोसोम की वजह से ये सब कुछ हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 18, 21 या एक्स क्रोमोसोम, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो इसका आंसर है 21 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है। फिर उसके बाद है कि द डायप्लॉइड कंडीशन इज रिस्टोर्ड ऑफ, डायप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर होता है लेकिन किस चीज़ के बाद? तो ये बात याद रखिए कि डायप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर होता है, आपके पास ऑप्शन है कि माइटोसिस, माइटोसिस 1, मियोसिस 2, फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ हाफ-लाइट डोमिनेंट लाइफ साइकिल, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ साइकिल हाफ-लाइट डोमिनेंट होता है? ह्यूमंस, स्पर्म्स, फंजाई, फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका आंसर है फंजाई। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है इन्हीं ऑप्शन में? राइबोसोम, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद है कि द बैक्टीरियल सेल वॉल इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ से बनता है? सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकेन, फॉस्फोलिपिड, तो इसका आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर उसके बाद है कि विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरियल मोटिलिटी, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में मौजूद होता है और बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प देता है? पिलाए, प्लेजिला, कैप्सूल, बिजोसोम, तो इसका आंसर है प्लेजिला। ठीक है। फिर उसके बाद है कि देखिए प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया कैरी जीन्स पर, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद होता है और ये जीन्स को कैरी करता है, लेकिन किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, राइबोसोम सिंथेसिस के लिए या सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, तो इसका आंसर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। फिर उसके बाद है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन होता है और इसमें कौन सा चीज़ मौजूद होता है? लिपोपॉलीसेकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकेन ओनली, सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, इसका आंसर है लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है। फिर 21 नंबर है कि कंजुगेशन बैक्टीरिया रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ, अगर बैक्टीरिया में कंजुगेशन का प्रोसेस होता है तो इसके लिए कौन सी चीज़ की मौजूदगी ज़रूरी है? बैक्टीरियोपेजेस, एप प्लाज्मिड, कम्पिटेंस फैक्टर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसका आंसर है एप प्लाज्मिड। फिर उसके बाद है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अपटेक ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन में किस चीज़ का अपटेक होना चाहिए? नेक डीएनए का, आरएनए का, होल बैक्टीरिया का या प्लाज्मिड वाइफिलाई का, तो इसका आंसर है नेक्ड डीएनए का। ठीक है। फिर 23 नंबर है कि विच प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय बैक्टीरियोपेज, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो बैक्टीरियोपेज के साथ रिलेटेड है? कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बाइनरी फिजन, तो इसका आंसर है ट्रांसडक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद है कि इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन द बैक्टीरियोपेज कैरीज, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोपेज किस चीज़ को कैरी करता है? एनी रैंडम बैक्टीरियल जीन, ओनली वायरल जीन, स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन एडजेसेंट टू प्रोपेज या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसका आंसर है, याद रखिए इसका आंसर क्या है कि स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन एडजेसेंट टू प्रोपेज। ठीक है। फिर 25 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का मेथड नहीं है? कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, बाइनरी फिजन, ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका आंसर है बाइनरी फिजन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है देखिए द टर्म सिम्बियोसिस रिफर्स टू, द टर्म साइनेप्सिस रिफर्स टू, साइनेप्सिस किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप या फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अपैरेटस, तो इसका आंसर है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की तरफ साइनेप्सिस इशारा करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 27 नंबर है कि देखिए
27 नंबर से क्या डिमांड करता है कि एन्यूप्लाइडी रिजल्ट प्लाम, एन्यूप्लाइडी का कंडीशन किस चीज़ के बाद होता है? क्रॉसिंग ओवर के बाद, नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग मियासिस, बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, डीएनए मिथाइलेशन। तो इसका आंसर है नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियासिस। फिर उसके बाद है कि विच क्रोमोसोमल म्यूटेशन लीड टू पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम T922। कौन सा क्रोमोसोमल म्यूटेशन ऐसा है जिसकी वजह से पेलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये कंडीशन काज होती है? डिलीशन, इन्वर्जन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन। तो इसका आंसर है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। फिर उसके बाद है कि बेयर बॉडीज़ आर फाउंड बाय, बेयर बॉडीज़ किस वजह से बनती है? अगर मैं सारे टर्म्स की एक्सप्लेनेशन करूँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जीन एम्प्लीफिकेशन की, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, पॉलीप्लाइडी, टेलोमियर शॉर्टनिंग। तो इसका आंसर है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। देखिए क्या आंसर है इसका, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। 30 नंबर है कि विच एंजाइम प्रिवेंट क्रोमोसोम शॉर्टनिंग इन यूकैरियोट। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूकैरियोट में क्रोमोसोम को शॉर्टनिंग से प्रिवेंट करता है, यानी रेजिस्टेंस शो करता है? तो वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, टेलोमेरेज, लाइगेज, हेलिकेज। तो इसका आंसर है टेलोमेरेज। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट ग्राम पॉजिटिव फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव से अलग करता है, यानी इनमें डिफरेंशिएशन करता है? प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, आउटर लिपिड मेम्ब्रेन, प्लेजिरल अरेंजमेंट या सर्कुलर डीएनए। तो इसका आंसर है आउटर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर 32 नंबर है कि द फंक्शन ऑफ मिजोसोम इन बैक्टीरिया इज हाइपोथेसाइज्ड बाय। मिजोसोम का जो फंक्शन है बैक्टीरिया में हाइपोथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूट्रॉन स्टोरेज, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। ये इसका आंसर होगा। फिर उसके 33 नंबर है, 33 नंबर क्या है कि विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर बायोफिल्म फॉर्मेशन। कौन सा बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऐसा है जो क्रिटिकल होता है बायोफिल्म फॉर्मेशन के लिए? कैप्सूल, पिलाई, एंडोस्पोर, राइबोसोम। तो इसका आंसर है कैप्सूल। ठीक है। फिर 34 नंबर है कि कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। बैक्टीरिया में कीमोटैक्सिस किस वजह से होता है? प्लेजिला, प्लाज्मिड, न्यूक्लियाइड प्रोटीन्स और गैस वेसिकल। तो इसका आंसर है प्लेजिला। ठीक है। फिर 35 नंबर है कि द न्यूक्लियाइड रीजन इन प्रोकैरियोट्स लैक। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियाइड रीजन होगा उसमें कौन सा चीज़ मिसिंग होगा? डीएनए, हिस्टोन्स, आरएनए, प्लाज्मिड। तो इसका आंसर है हिस्टोन। ठीक है। फिर उसके बाद है कि हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन स्ट्रेंस अराइज ड्यू टू। हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन जो स्ट्रेंस होता है वो किस वजह से अराइज होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, लॉस ऑफ एफ प्लाज्मिड, म्यूटेशन इन आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसडक्शन बाय टेम्परेट पैच। ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर 37 नंबर है कंप्लीट स्पेक्टर आर एसेंशियल फॉर। कंप्लीट स्पेक्टर किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, बाइनरी फिजन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इंतहाई लाजमी है। ठीक है। फिर 38 नंबर है कि विच प्रोसेस ट्रांसफर बैक्टीरियल डीएनए वाया वायरल वेक्टर। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो बैक्टीरियल डीएनए को वायरल वेक्टर के जरिए ट्रांसफर करता है? कॉन्जुगेशन, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन या कॉन्जुगेशन और जनरलाइज ट्रांसडक्शन दोनों। तो इसका आंसर है बी एंड सी, जनरलाइज ट्रांसडक्शन एंड स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। ठीक है। फिर 39 नंबर है कि द एफ प्राइम प्लाज्मिड कैरीज। एफ प्राइम प्लाज्मिड किस चीज़ को कैरी कर सकता है? ओनली वायरल जीन, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या नो डीएनए। तो इसका आंसर है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या फ़र्क है? ए नंबर है कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ट्रांसफर एनी बैक्टीरियल जीन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसफर स्पेसिफिक जीन। बी नंबर है जनरलाइज रिक्वायर अ प्लाज्मिड, स्पेशलाइज डज नॉट। सी नंबर है ओनली जनरलाइज ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स बैक्टीरियोपेजेस। और डी नंबर है स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन अकर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली। तो इसका आंसर है कि जनरलाइज ट्रांसडक्शन ट्रांसफर एनी जीन, स्पेशलाइज ट्रांसफर स्पेसिफिक जीन। के जनरलाइज
एनी जीन को कैरी कर सकता है और स्पेशलाइज एक स्पेशल जीन को कैरी करेगा। फिर 11 नंबर है कि अ प्लांट सेल विद डिफेक्टिव ल्यूकोप्लास्ट वुड लाइकली बी इम्पेयर्ड इन। एक प्लांट सेल है जिसमें एक ल्यूकोप्लास्ट है जो डिफेक्टिव है, यानी उसमें कोई फ़र्क है। ये वुड लाइकली इम्पेयर्ड इन, ये किस चीज़ में अपना रोल प्ले करेगा? स्टार स्टोरेज में, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, कैरोटीनॉइड प्रोडक्शन में, या एटीपी सिंथेसिस? तो इसका आंसर है स्टार स्टोरेज में। इब बैक्टीरियम लैक पिलाई, अगर बैक्टीरिया में पिलाई नहीं है, विच प्रोसेस इज डायरेक्टली इफेक्टेड, तो इसकी वजह से कौन सा प्रोसेस डायरेक्टली इफेक्टेड होगा? बाइनरी पिजन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, तो इसका आंसर है कंजुगेशन, ये इफेक्ट होगा। फिर 43 नंबर है, 43 नंबर में कि हाफ लाइट सेल विद क्रोमोसोम नंबर 10। एक हाफ लाइट सेल है जिसके पास 10 क्रोमोसोम है और उसमें माइटोसिस होता है, तो हाउ मेनी क्रोमोसोम विल ईच डॉटर सेल हैव? तो हर एक डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम जाएंगे? 5, 10, 20, 10, तो इसका आंसर है 10 क्रोमोसोम में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर फीचर बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोकैरियोट्स। ऐसा कौन सा फीचर है, ऐसा कौन सा खुसूसियत है जो प्रोकैरियोट्स और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं? लीनियर डीएनए, एटीएस राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो इसका आंसर है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। फिर 45 नंबर है कि ड्यूरिंग ट्रांसडक्शन द बैक्टीरियोफेज मिस्टेकनली पैकेजेस। ट्रांसडक्शन के दौरान बैक्टीरियोफेज गलती से कौन सी चीज़ को पैकेज करता है? ओनली वायरल डीएनए, होस्ट बैक्टीरियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए? तो इसका आंसर है होस्ट बैक्टीरियल डीएनए को, ठीक है। फिर 46 नंबर है कि अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ प्लास्टिड स्टोरिंग लिपिड्स। एक साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व करता है कि प्लास्टिड लिपिड को स्टोर करता है। इट इज़ मोस्टली लाइकली, ये किस चीज़ की तरह होता है? क्लोरोप्लास्ट की तरह, इलायोप्लास्ट की तरह, या क्रोमोप्लास्ट की तरह, या एमाइलोप्लास्ट की तरह? यो इलायोप्लास्ट की तरह होगा। फिर 47 नंबर है कि इस ब्लैंक को समझिए। इफ अ डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैज़ 8 क्रोमोसोम, अगर एक डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर पूरी है और इसमें 8 क्रोमोसोम है, तो 2n इज इक्वल टू 8। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन मेटाफेज 1 ऑफ मियासिस? तो मियासिस की मेटाफेज 1 में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 4, 8, 16, 32। तो इसका आंसर होगा 16। 8 क्रोमोसोम होंगे, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है। फिर 48 नंबर है कि विच बैक्टीरियल जेनेटिक ट्रांसफर मेथड इज मोस्ट एनालॉगस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सा बैक्टीरियल जेनेटिक ट्रांसफर ऐसा है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन या बाइनरी पिजन? तो इसका आंसर है कंजुगेशन, ठीक है। फिर 49 नंबर है कि अ म्यूटेशन डिसरप्टिंग द न्यूक्लियोलस वुड प्रॉम्प्टली इफेक्ट। अगर म्यूटेशन न्यूक्लियोलस को डिस्टर्ब करता है तो ये किस चीज़ पे असर करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोमल असेंबली, एटीपी प्रोडक्शन या सेल मोबिलिटी पे? तो इसका आंसर है राइबोसोमल असेंबली पे। फिर आखिरी है कि इन अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वियर वुड यू फाइंड प्रोटीन सिंथेसिस? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस, पोरीन प्रोटीन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पोरीन प्रोटीन कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, कैप्सूल, न्यूक्लियर रीजन? तो इसका आंसर है आउटर मेम्ब्रेन में। ये कुछ एमसीक्यूज थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके कैट टेस्ट में आप लोगों को ज़रूर हेल्प देंगे। दूसरे स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।